गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ए वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन इंजीनियरिंग गुरुकुल। मैं श्रीकांत इंजीनियरिंग गुरुकुल में आप लोगों को सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जो है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, आप लोग सबको पता होगा कि टाइम मैनेजमेंट कोई भी एग्जाम के लिए कितना जरूरी है। आप लोग सबने देखा होगा, मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो कि साल भर कंस्टेंटली तैयारी करते हैं, बहुत मेहनत से तैयारी करते हैं, पर एग्जाम के पहले कुछ छोटे छोटे मिस्टेक्स, एग्जाम के टाइम कुछ छोटे मिस्टेक्स के कारण वो अपना 100% एफिशिएंसी नहीं दे पाते हैं और अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। इतने साल भर के कड़े मेहनत के बाद अगर कोई अनसक्सेसफुल हो तो उसका दर्द उसके सिवा और कोई नहीं समझ सकता है। अगर आते हुए भी वो क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए या टाइम मैनेजमेंट के छोटे छोटे मिस्टेक्स के चलते अगर वो एग्जाम क्लियर ना कर पाए और उसके दोस्त उसके सामने एग्जाम क्लियर कर ले, तो उस पर क्या बीतता है वो सिर्फ वही इंसान जानता है। या तो आप लोगों के साथ भी बीता होगा और मैंने भी अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने टाइम मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टिप्स ला रहा हूँ कि अगर आप लोग इसको फॉलो करते हैं तो मैं यकीन के साथ तो नहीं कर सकता, पर आप लोगों को जरूर एग्जाम टाइम में और ड्यूरिंग एग्जाम जो है और बिफोर एग्जाम बहुत हेल्प मिलेगा। अलग अलग आदमी की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, अलग अलग सोच होती है। हो सकता है कुछ मेरे दोस्त मेरे इन बातों से सहमत ना हो, पर मैं अपना विचार आप लोगों के सामने रख रहा हूं। अगर आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन कोट के साथ, जो कि मोहम्मद अली, जो आप लोगों को पता होगा कि अमेरिकन बॉक्सर थे, एक प्रोफेशनल बॉक्सर थे, और ये स्पेशली जाने जाते थे इनके एग्रेशन के लिए, इनके फाइट के स्टाइल के लिए स्पेशली जाने जाते थे। ये इतने एग्रेसिव थे कि फाइट के दौरान हमेशा बोलते थे आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट। इनके कॉन्फिडेंस से ही सामने वाला पहले ही हार जाता था। तो इनका कोड देखिए कितना शानदार है। आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ लाइक ए चैंपियन। कितनी शानदार कोट है। आप लोगों को अभी मेहनत करने में बहुत परेशानी आती होगी, बहुत से दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम आते होंगे, पर अगर इन प्रॉब्लम, इन छोटी छोटी खुशियों को, इन छोटे छोटे पल जो है आप लोग को अगर सैक्रिफाइस कर देते हैं तो एक पूरा लाइफ आप एक चैंपियन की तरह जी सकते हो। दोस्तों, मैंने देखा है अक्सर हम सभी के साथ लगभग ये होता है कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो तरह तरह की परेशानी हम लोग के सामने आती है, तरह तरह के डिस्टरबेंस चले आते हैं। हम लोग रोज सोचते हैं, रात को सोचते हैं कि चलो आज सो जाते हैं, कल सुबह उठ के पढ़ाई करें। कल सुबह से शाम होती है, शाम से दोपहर, दोपहर से रात होती जाती है, पर वो कल कभी नहीं आता है। जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं या सोचते हैं, सुबह होता है, सुबह सोचते हैं चलो रात को बहुत लेट से सोया था तो थोड़ा सा सो लेता हूँ, उठ के फिर दिन भर पढ़ाई करूंगा। उठने के बाद चलो थोड़ा टीवी देख लेते हैं, इसके बाद दिन भर पढ़ाई करूंगा। उसके बाद चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, मम्मी बुला रही है, उसके बाद अच्छे से हम लोग जम के पढ़ाई करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर पढ़ाई करने बैठे नहीं कि दोस्त का फोन आ गया, किसी का मैसेज आ गया, चलो थोड़ा मैसेज चेक कर लेते हैं, व्हाट्सएप चेक कर लेते हैं, फेसबुक चेक कर लेते हैं, स्टेटस चेक कर लेते हैं, चलो अभी थोड़ा खाना खा के पढ़ाई करेंगे। ऐसे करते करते दिन ब दिन पार होते जाता है और कल कभी नहीं आता। कभी फ्रेंड्स का बर्थडे कि चलो आज फ्रेंड्स का बर्थडे, आज कैसे पढ़ सकते हैं, ये तो मेरा बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है, कल से हम जम के पढ़ाई करेंगे, आज बर्थडे कर लेते हैं, पार्टी कर लेते हैं, कल से पढ़ाई करेंगे। फिर आज, अरे आज तो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, ये तो हम लोग देश का सवाल है, अगर मैं नहीं देखूंगा तो देश हार जाएगा, मैं कैसे नहीं देख सकता हूँ।
कल से पढ़ूंगा। तो दोस्तों, जब तक हमारे अंदर वो भूख नहीं आएगा, वो सक्सेस की वो चाहत नहीं आएगी, किसी चीज को पाने के लिए वो एग्रेशन नहीं आएगा, जैसे कि मोहम्मद अली के अंदर था एग्रेशन कि मुझे पाना है, मुझे जीतना है, मुझे सक्सेस पाना है, तब तक सक्सेस पाना बहुत मुश्किल हो। एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि सपोज मैं आप लोगों से पूछूं, चलिए जो जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं उनसे पूछता हूं कि आप लोगों में से कितने जनों ने बाहुबली मूवी देखी है। मैक्सिमम जनों का आंसर होगा हाँ। और अगर मैं उनसे पूछूं कि स्टोरी क्या है बाहुबली का, तो मैक्सिमम बच्चे अभी तुरंत ही मुंह जवानी बोल देंगे कि सर ये था, ये था, ये था। चलो और थोड़ा डेप्थ में जाते हैं। अगर मैं कोई स्पेशली सीन भी पूछ लूं कि बाहुबली में क्या हुआ था युद्ध के दौरान, या तो सभा में उसने किसका गर्दन काटा था, क्यों काटा था, तो आप लोग तुरंत ही जवाब दे दोगे। आप लोग को 1 मिनट सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये कंप्लेन करते हैं कि सर हमें कुछ याद नहीं रहता, पढ़ता हूँ पर याद नहीं रह पाता, सुबह याद करता हूँ फिर शाम को भूल जाता हूँ, शाम को स्पेशली जो फॉर्मूला रहते हैं वो याद नहीं रह पाता। कुछ तो ये भी बोलते हैं कि सर मेरा दिमाग ही कमजोर है, मुझे पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो मैं एक बात से आश्चर्य होता हूँ कि एक तरफ उन्हें 2.5-3 घंटे की मूवी मुंह जवानी याद है, और सिर्फ आज नहीं 10 दिन बाद भी पूछो, 1000 डिस्टर्बेंस के बावजूद मूवी चल रही है, गर्मी है, लाइट कट गया, इधर पापा डांट रहे हैं, मम्मी डांट रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बाहर कुछ भी हो रहा है, सब कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, फिर भी हम मूवी पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। और ऐसा कंसंट्रेशन कि एक बार मूवी देखा नहीं कि पूरा मुंह जवानी याद, और यहाँ पे दिन रात एक ही चैप्टर पढ़ रहे हैं, फिर भी 10 बार पढ़ लिया, फिर भी आज तक समझ में नहीं आया और याद भी नहीं हो रहा है। ये कैसा फर्क है दिमाग का। अगर दिमाग कमजोर रहता तो दोनों में ही कमजोर रहता, मूवी देखने पे याद नहीं रहता, समझ में नहीं आता। तो दोस्तों, ये दिमाग का नहीं, ये कंसंट्रेशन का खेल है। किसी का दिमाग कमजोर नहीं होता है, बस कंसंट्रेशन में अंतर होता है। और एक चीज मैं बता दूं कि आप लोग सोचेंगे कि सर कंसंट्रेशन कैसे ज्यादा होगा। कंसंट्रेशन ज्यादा और कम करने का कोई दवा नहीं है या कोई ट्रिक नहीं है जो आप लोग तुरंत खाएं और हो गया। आपके अंदर जब तक किसी चीज को पाने की दृढ़ इच्छा नहीं होगी, भूख नहीं होगा, वो चाहत नहीं होगी, तब तक आप लोग सक्सेस को मिलने में बहुत परेशानी होगी। एक छोटा और एग्जांपल दूं कि अगर आप लोगों को बिना पानी के 1 दिन रख दिया जाए या 2 दिन रख दिया जाए, उसके बाद आप लोग के सामने अगर दुनिया की कीमती से कीमती, सुंदर से सुंदर, या आपका जो सबसे फेवरेट है, या जो आपका दुनिया में आपको सबसे अच्छा लगता है, वो चीज भी ला के रख दिया जाए ना, तो उस पानी के सामने उसकी कीमत कुछ भी नहीं है। आपका दिमाग और आपका कंसंट्रेशन सिर्फ उस पानी के ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उस वक्त आपको पानी की चाहत है, अंदर में भूख है उस पानी के लिए, आपकी जरूरत बन चुकी है वो पानी। जब तक ये सक्सेस आपकी जरूरत नहीं बनेगी, आपकी भूख नहीं बनेगी, आपको सक्सेस पाने में बहुत दिक्कत आएगी। जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए छोटे छोटे सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं, चाहे वो दोस्तों की पार्टी हो, गेम हो, नींद हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कहीं घूमना हो, या छोटे छोटे सुख हो। दिल में ये रखना है कि इस वक्त सबसे ज्यादा मेरे लिए जो जरूरी चीज है वो है मेरी लक्ष्य, मेरा कैरियर, मेरा एग्जाम। उससे ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। जिस दिन ये चीज आपके अंदर आ जाएगी, जिस दिन आपका सक्सेस, आपका कैरियर, आपका लक्ष्य, आपके भूख, तो दोस्तों अपनी भूख को जगाओ,
अपने अंदर की इच्छा शक्ति को बढ़ाओ, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाओ कि मैं कर सकता हूं और ये मेरी जरूरत है और मैं ये करके रहूंगा। जिस दिन आपके अंदर ये जज्बा आ जाएगा, ये सोच आ जाएगी, उस दिन सक्सेस पाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सक्सेस को अपना भूख बना दो, अपनी जरूरत बना दो, फिर देखो तुमको कौन रोकता है। उस वक्त दुनिया की सारी प्रॉब्लम तुम्हारे लिए छोटी नजर आएगी और उसके बाद जो उस कड़ी मेहनत, उस पसीने के बाद जो तुम्हें सक्सेस मिलेगा, उस सक्सेस का जो आनंद है, उसकी जो खुशी है, उसे पाने का जो खुशी है, वो आप लोग खुद महसूस कर पाइए। उस वक्त आपसे खुशनसीब इंसान दुनिया में शायद कोई नहीं होगा। उस वक्त आपको खुशी का सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी दुनिया में। आपको सही मायने में खुशी क्या होती है आप लोगों को उस वक्त पता चलेगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो टाइम मैनेजमेंट को मैंने 3 भाग में क्लासिफाई किया है, 3 पार्ट्स में। बिफोर एग्जाम, टाइम ऑफ एग्जाम एंड आफ्टर एग्जाम। ये तीनों ही फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट्स के लिए कि बिफोर एग्जाम क्या करना चाहिए, आफ्टर एग्जाम क्या होना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण चीजें एट द टाइम ऑफ एग्जाम क्या होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये कितना अच्छा है, फनी सा है थोड़ा, कि बिफोर एग्जाम कैसे हम लोग आ जाता है। कुछ बच्चे ये सोचते हैं चलो रात भर पढ़ लेंगे, कल सुबह एग्जाम दे देंगे। ये बहुत ही बैड हैबिट है, क्योंकि अगर रात भर आप लोग सही से अच्छी नींद नहीं ले पाओगे तो सुबह आप लोगों को आता हुआ क्वेश्चन भी आप लोग देखिएगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। या एक दिन पहले आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप लोग थोड़ा थोड़ा रिवाइज कीजिए, ये कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं कि एग्जाम की एक दिन पहले आप क्या कर सकते हैं, क्या 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 करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है, आप बहुत बच्चे छोटे छोटे मिस्टेक्स के कारण एग्जाम हॉल में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है एग्जाम टाइम में। इन बातों को ध्यान से सुनिए और फॉलो करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम के पहले, एक दिन पहले या 2 दिन पहले आप 2 कॉपी प्रिंट आउट एडमिट कार्ड का निकाल लीजिए। 2 कॉपी प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड आप निकाल लीजिए, उसे आप पास में रख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं कि द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन जाते हैं प्रिंट आउट निकालने, कहीं मिलता है नहीं मिलता है। उसके कारण क्या होता है कि बहुत ही परेशान हो जाते हैं। इसके कारण उनका एग्जाम कंसंट्रेशन में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। सेकेंड जो थिंग है वो पहले से ही आप प्रॉपर अरेंजमेंट कर ले अपने पर्स में या तो जहाँ भी बैग में रख लीजिए एक वैलिड आईडी प्रूफ ओरिजिनल, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो या वोटर आईडी हो या कुछ भी हो। फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, इसमें आपका सही नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ लिखा हो। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है एग्जाम हॉल के बाहर बहुत एग्जामिनर को गिड़गिड़ाते हुए कि सर मेरे को अलाउ कर दीजिए, और साल भर का प्रिपरेशन आपका छोटे से मिस्टेक के कारण वेस्ट हो जाता है, आपको अंदर घुसने नहीं दिया जाता है। साथ में आप 2 ब्लैक बॉल पेन ले ले, जरूर से ब्लैक बॉल पेन ऑनली ले, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। 1 क्योंकि आपको जो बबल करना होता है वो ब्लैक बॉल पेन से करना होता है। साथ में चाहे तो 1 ब्लू बॉल पेन ले ले और एक पेंसिल भी ले सकते हैं रफ वर्क के लिए, आप कन्वीनियंस के अनुसार है। और एक और चीज बता दूं कि एग्जाम हॉल में वॉच या तो नेकलेस या बैंगल्स या हैट जो है टोपी, इन सब चीज़ों को ले जाने से अवॉइड करें, क्योंकि ये अलाउड नहीं होता है। स्पेशली जहाँ तक हो सके साथ में मोबाइल भी कैरी करने, अगर बहुत ज़रूरत है तब तो कैरी करना ही पड़ेगा, अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप अवॉइड करें कि मैं मोबाइल कैरी करूँ। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे भीड़ होते हैं, कभी कभी मोबाइल मिसप्लेस भी हो जाता है, जिसके कारण कि आपको बहुत परेशान होना पड़ता है। तो आप ट्राई करें, अवॉइड करें कि मोबाइल ले जाएं, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप
एग्जाम सेंटर का प्रॉपर लोकेशन या एड्रेस देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि अरे ये तो बगल में ही होगा, पर एग्जैक्टली जब जाके देखते हैं वहाँ एग्जाम सेंटर होता ही नहीं, कहीं और होता है। उस वक्त जो उस परेशान होता है इंसान, वो वही समझता है कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है उसे। इसलिए प्रॉपर एड्रेस हो सके तो जाके आप खुद सेंटर को देख लीजिए कि कहाँ सेंटर है सब कुछ। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो एग्जाम के पहले रात जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो आप देखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, तो आपको आता हुआ क्वेश्चन भी आपके दिमाग से मिसप्लेस हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। इसलिए प्रॉपर रेस्ट और प्रॉपर नींद लेना जरूरी है। साथ में ज्यादा रिच फूड मत खाइए, लाइट फूड लीजिए, ठीक है, अच्छे से न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, अच्छे से नींद लीजिए। और कोई नया टॉपिक एग्जाम के पहले रात को ऐसा मत सोचिए कि मैं एक रात में सब कुछ पढ़ डालूंगा। ज्यादा से ज्यादा होगा तो आप फॉर्मूला को रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक बार गो थ्रू कर लीजिए। और एग्जाम में हॉल जितने हो सके आप मिनिमम आधा घंटा या 1 घंटा पहले, टाइम जितना है उससे 1 घंटा पहले आप पहुंचने की कोशिश करें। वैसा आप अपना प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि ज्यादा टाइम में डिफरेंस होने पे फिर वही परेशानी होती है, पहुंच नहीं पाते हैं, ऑटो नहीं मिलता है, कुछ हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखिए। सेकेंड थिंग होता है एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के टाइम, ये बहुत ही जरूरी चीज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है कि एग्जामिनेशन के टाइम पे हम लोग को क्या करना चाहिए। तो एग्जामिनेशन टाइम पे सबसे अच्छा चीज है जो अपने दिमाग को शांत रखिए। ये बस एक एग्जाम है और कुछ नहीं है। अपना स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट देने का कोशिश कीजिए। बाकी दुनिया को रेस्ट छोड़ दीजिए, रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं छोड़ दीजिए। मैं अपना इस 2 घंटे के 2.5 घंटे के पेपर में मैं अपना 100% देने की कोशिश करूंगा, बाकी आगे जो हो वो अनदर थिंग। तो ये मैं कुछ स्ट्रेटजी आपके लिए लाया हूँ। टोटल टाइम जो आप लोगों को अलॉट किया जाएगा वो है 2.5 घंटे का, और टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 200 क्वेश्चंस होंगे। तो आप लोग कैसे डिवीजन कीजिएगा, उसमें से नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे और टेक्निकल क्वेश्चंस जो होंगे वो 100 होंगे। तो टोटल टाइम डिवीजन आप लोग इस तरह से कर सकते हैं कि नॉन टेक्निकल के लिए आप लोग 1 आवर ले सकते हैं और टेक्निकल के लिए 1 आवर 20 मिनट, और जो 10 मिनट है वो बबल करने के लिए ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि सारे आंसर करते हुए भी, मार्क करते हुए भी वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर पे बबल नहीं कर पाते हैं और उनका मार्किंग होता नहीं है और साथ में अनक्वालिफाइड हो जाते हैं। सारी चीजें आते हुए, सॉल्व करते हुए, सब कुछ करते हुए भी वो बबल नहीं कर पाने के कारण वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो बबल करने के लिए स्पेशली आप टाइम दीजिए। तो ये जो टेक्निकल सेक्शन होता है थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल सेक्शन, इसलिए मैंने टेक्निकल सेक्शन को 1 आवर 20 मिनट दीजिए आप, और नॉन टेक्निकल सेक्शन को आप 1 आवर देने की कोशिश कीजिए। और मैं अपने अनुसार से बता रहा हूँ, पहले आप नॉन टेक्निकल सेक्शन को टच कीजिए, उसके बाद आप टेक्निकल पे आइए, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल सेक्शन जो होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स में एक सेक्शन में रखा है। हर एक सेक्शन के 25-25 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। तो आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि रीजनिंग आपको कंप्लीट करना है 15 मिनट में, एप्टीट्यूड जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है उसको आप कंप्लीट करना है 20 मिनट में, इंग्लिश जो है बहुत इजी क्वेश्चन आता है, 25 क्वेश्चन आप 15 मिनट में कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स जो है वो बस आपको पढ़ना है, आंसर करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, 25 क्वेश्चन आप 10 मिनट में कर सकते हैं। तो आप इजिली देखिएगा 1 आवर 60 मिनट में आप सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा। आपको यही पार्ट जो है मैक्सिमम स्कोरिंग पार्ट है, आप लोगों को 100 जो मार्क्स होते हैं यहीं से आते हैं। आप लोगों को ये रखना है कि मैं मैक्सिमम स्कोर मैं यहाँ से कर पाऊँ। अगर यहाँ से आप 80-90 स्कोर कर लेते हैं तो आप सोचिए आप इजिली उस पार्ट से, अगर आप 70 भी करते हैं तो आप इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को मैक्सिमम ध्यान देना है कि मैं इस पार्ट से मैक्सिमम स्कोर कर पाऊँ। नेक्स्ट टेक्निकल की अगर बात करते हैं तो हम लोग उसको 1 घंटे 30 मिनट में डिवाइड करते हैं। जो 80 मिनट का होता है में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 80 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो ये जो 100 क्वेश्चन है इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट जो है 50 मिनट आप बहुत इजी क्वेश्चन जो है आप देखते बन जाएगा,
उस दिन विजाग स्टील तो क्या दुनिया का कोई भी एग्जाम आपके लिए हाँ दोस्तों, तो ये जो 3 पार्ट है उसे मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है जो 100 क्वेश्चन है। फर्स्ट जो पार्ट है वो वेरी इजी क्वेश्चंस, मतलब कि आप ऐसे क्वेश्चन जो है फर्स्ट 50 मिनट में आप गो थ्रू कीजिए पूरे क्वेश्चन पेपर का जो टेक्निकल पार्ट है, कि आप जिसे देखते ही तुरंत आंसर कर सकते हैं। मतलब आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आप ये भी ऐसा है बिना ऑप्शन देखे भी आप मार सकते हैं, ऐसे आंसर है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप 50 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत बार मैंने देखा है ऐसा होता है कि बच्चे इधर टफ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं और उधर इजी क्वेश्चन लास्ट में उनका छूट जाता है। सो आप फर्स्ट 50 मिनट में जितने भी इजी क्वेश्चन है आप देखते ही आंसर कर सकते हैं, आपको थोड़ा भी डाउट नहीं है उन क्वेश्चन को आप कर लीजिए। सेकंड जो 20 मिनट है उसमें मॉडरेट क्वेश्चन, जिसमें आप लिटिल कंफ्यूजन है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, किसी का फॉर्मूला आपको हल्का याद नहीं आ रहा है, वैसे क्वेश्चन को टच कीजिए। और लास्ट जो है 10 मिनट जो है आपको दो जो डाउट क्वेश्चन है, जिसमें दो ऑप्शन मेरे को डाउट है, ये होगा या ये होगा, ऐसे होगा या ऐसे होगा, ऐसे क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट कीजिए। और 10 मिनट में नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए आप बाकी सारे क्वेश्चन को आप अपने अनुसार से बबल कर सकते हैं। तो इस तरह की स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से आप लोग बहुत बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं और जरूर सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है देखिए आफ्टर एग्जाम, ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जाम हॉल से निकलते ही बच्चे बस इसी बात पे ध्यान दिए जाते हैं कि कितना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, तुम्हारा कितना आया, मेरा कितना आया। सो बहुत सारे बच्चे इसलिए डिप्रेस हो जाते हैं कि सर मेरा एग्जाम अच्छा नहीं होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो ये कोट देखिए, जस्ट बिकॉज द पास्ट डिडंट टर्न आउट लाइक यू वांटेड इट डजंट मीन योर फ्यूचर कांट बी बेटर देन योर इमेजिनेशन। मतलब अगर आपका एक एग्जाम खराब हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन भी खराब हो जाएंगे। आप सोच के कितना कटअप आएगा, मैं क्लियर करूंगा नहीं करूंगा, ये सोच के वेस्ट मत कीजिए। ये सोचने का टाइम आपका पार हो चुका है। अब आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए तुरंत तैयारी करने बैठ जाइए कि आप में जो कमी थी, आप में ने जो इस एग्जाम में जो लैग किया था, आप नेक्स्ट एग्जाम में जैसे आपको कमी ना आए, तो आप देखिएगा आप जरूर से जरूर सक्सेस प्राप्त कीजिएगा। वेस्ट मत कीजिए टाइम ये सोचने में कि मैं बैठे रहूं कब रिजल्ट आएगा। क्यों वेस्ट कीजिएगा? आप नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी करते रहिए, जो होना है वो हो गया। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कीजिए और एज मच एज पॉसिबल लाइक कीजिए। दोस्तों, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और मेरा ये कंप्लेन है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं। सो दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो इफ यू लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।